तमाम रात मेरे घर का दर खुला रहा, मैं राह देखती रही, वो रास्ता बदल गया। वो शहर है कि जादूगरनियों का कोई देश है, वो तो जो गया कभी भी लौट कर ना आ सका। बिछड़ के मुझसे खल्क को अजीज हो गया है तू, मुझे तो जो कोई मिला तुझी को पूछता रहा। आदाब, मैं हूँ परवीन अर्शी। आज हम बात करेंगे परवीन शाकिर की। वो कहीं भी गया तो लौट कर मेरे पास आया, बस यही बात एक अच्छी है मेरी हर जाएगी। परवीन शाकिर शायरी का एक ऐसा नाम है जिसे पढ़कर इंसान खुद को उसके करीब पाता है, खुद महसूस करता है वो दर्द उनकी शायरी का, वो लम्हा, वो पल जो वो अपनी गज़लों में कहते हैं। हर इंसान उस गज़ल के एक करीब पाता है अपने आप को। परवीन शाकिर का जन्म 24 नवंबर 1952 को पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। परवीन शाकिर को अपने वालिद से बहुत मोहब्बत थी। उनके नाम में भी उनके पिता का नाम शामिल था। उनके पिता का नाम शाकिर था। कराची के सैयद कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद उन्होंने कराची विश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी साहित्य में एमए किया था। इसके बाद उन्होंने बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली। उन्होंने पीएचडी भी की। 9 साल तक उन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद 1986 में वे इस्लामाबाद के कस्टम विभाग में सचिव के पद पर काम करने लगी। उन्होंने अपनी युवावस्था में ही लिखना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान के उर्दू और अंग्रेज़ी अखबारों में उन्होंने कई कॉलम लिखे। पहले वह बीना नाम से लिखती थी। उनकी शायरी ने बहुत कम अरसे में ही उन्हें उस मकाम, उस बुलंदी पर पहुंचा दिया था जहां पर लोग तरसते हैं। उनकी गज़लें लोगों को ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहाँ से वे लौटना नहीं चाहते हैं। लोग अपने महबूब को जब ख़त लिखते हैं तो उनके अशार उसमें लिखना नहीं भूलते। यही तो उनकी कलम का जादू है। बिछड़ा है जो एक बार तो मिलते नहीं देखा, इस ज़ख्म को हमने कभी सिलते नहीं देखा। इस बार जिससे चाट गई धूप की ख्वाहिश, फिर शाख पे उस फूल को खिलते नहीं देखा। और उनकी शायरी में एक औरत की मोहब्बत, उसके ख्वाब, उसका दर्द झलकता है। यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि उनका कलाम ज़िंदगी के अनेक रंगों से सराबोर है। उसमें मोहब्बत का रंग भी शामिल है, दर्द भी शामिल है, खुशी है तो गम भी, दोनों शामिल हैं। उनकी शायरी हमेशा औरत के इर्द गिर्द ही घूमते रही। एक पाकिस्तान की उन कवित्रियों में से एक है परवीन शाकिर, जिनके शेरों में लोकगीत की सादगी और लय भी है और क्लासिकल संगीत की नफासत भी और नज़ाकत भी उसमें शामिल है। उनकी नज़में और गज़लें भोलेपन और सोफिस्टिकेशन से भरपूर है। पाकिस्तान के इस मशहूर शायरा के बारे में ये कहा जाता है कि जब उन्होंने 1982 में सेंट्रल सुपीरियर सर्विस की लिखित परीक्षा दी तो उस परीक्षा में उन्हीं पर एक सवाल पूछा गया था जिसे देखकर वो आत्मा विभोर हो गई थी। उनका एक शेर है कि एक मुश्त खाक और वो भी हवा की ज़द में है, ज़िंदगी की बेबसी का इस्तिआरा देखना। शायरी की दुनिया में मर्दाना हुकूमत हमेशा रही। हमारी गुफ्तगू में जब भी कोई बात हुई तो मीर गालिब, इकबाल, फैज़, मजाज, जोश, साहिर जैसे नामों का ही बोलबाला रहा। औरत की बात भी मर्द ही करते रहे। मजाज का एक मशहूर शेर जो उन्होंने औरतों को संबोधित करते हुए लिखा था कि तुम्हारे तन पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तुम इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। परवीन शाकिर की पैदाइश जैसे मजाज की मुराद कबूल हुई। एक लड़की ने जन्म लिया। 70 व 80 के दशक की औरतों के एहसासात को शायरी बनाकर पेश की। काश मेरे पर होते, काश मैं हवा होती, मैं नहीं मगर कुछ भी, संग दिल रिवाजों के आहीनी हिसारों में, उम्र कैद की मुलजिम सिर्फ एक लड़की हूँ। परवीन शाकिर वो पहली शायरा थी जिसने लड़की शब्द को उर्दू शायरी का एक हिस्सा बना लिया था। लड़कियों के सुख अजब होते हैं और दुख भी अजब, हंस रही है और काजल भीगता है साथ साथ। परवीन शाकिर की शादी डॉक्टर नासिर अली से हुई थी। उनका एक बेटा मुराद अली भी है। डॉक्टर नासिर अली से बाद में उन्होंने तलाक ले लिया था। उनका निधन 26 दिसंबर 1994 को एक रोड एक्सीडेंट में हुआ था। परवीन शाकिर इस दुनिया में सिर्फ 42 साल तक रह सकी। इस्लामाबाद में जिस सड़क पर उनका निधन हुआ था उसको उन्हीं का नाम दिया गया, परवीन शाकिर रोड। उनके निधन पर परवीन शाकिर ट्रस्ट उनकी एक ख़ास दोस्त परवीन कादिर की
तरफ से बनाया गया था, जो हर साल एक सालाना जलसा करता है और अक्सर खुशबू सालाना जलसे के लिए हर मुमकिन सहूलियात मुहैया कराता है। 2013 में पाकिस्तान सरकार की तरफ से परवीन शाकिर की पुण्यतिथि पर 10 रुपये का एक डाक टिकट भी छापा गया था। उनकी मौत से पहले 1971 की जंग में ज़रा-ए-ब्लॉक का किरदार नाम के शीर्षक पर काम कर रही थी। उन्होंने अपने लेखन की शुरुआत में गज़ल और नज़्म 2 सूरतों में लिखना शुरू किया। इसके साथ साथ अखबारों में कॉलम लिखने में उनकी दिलचस्पी थी और अंग्रेज़ी अध्यापिका होने की वजह से अंग्रेज़ी पत्र पत्रिकाओं में लिखना उन्हें अच्छा लगता था। शुरुआत में उन्होंने अपने तखल्लुस शायरी के इस्तेमाल में किया जाने वाला उपनाम, जिसे हम कहते हैं, बीना इस्तेमाल किया था। परवीन शाकिर को अपनी नज़्मों और गज़लों में बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई और जब उनकी पहली किताब छपी तो न सिर्फ बेस्ट सेलर का मकाम हासिल हुआ, बल्कि उनकी शायरी की खुशबू उनके मुल्क में हर तरफ फैल गई। कच्ची उम्र में रूमानी जज्बात को उन्होंने जिस तरह से अपनी शायरी में पेश किया, यह अंदाज किसी और शायर ने पाया ही नहीं गया। खुशबू उनकी एक मशहूर किताब थी जिसकी मकबूलियत का कोई सानी नहीं था। खुशबू के 1976 में आदमजी पुरस्कार दिया गया था। उनके इंतकाल के बाद उनकी एक और किताब माहे तमाम के नाम से छपी थी, जिसमें उनकी ज़्यादा ज़िंदगी के गम नज़र आते थे। उनकी शायरी का आलम ये था कि उनकी पहली किताब खुशबू पाकिस्तान में लोग अपने मंगेतर को तोहफे में देते थे। उनकी एक और किताब सदर पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिला था। उनकी शायरी का ट्रांसलेशन इंग्लिश और जापानी लैंग्वेजेस में भी किया जा चुका है। परवीन के एक करीबी दोस्त और ख़ुद एक शायर शाहिदा हसन ने कभी किसी बात में कहा था कि परवीन ने जिस शिद्दत और सच्चाई के साथ शायरी में अपनी शख्सियत और जज्बात का इजहार किया, वो आप बीती से जग बीती बन गया। खामोशी का दामन थाम कर बेबाकी से अपनी बात कहने का उनका ढंग निराला था, जिस वजह से नौजवान लड़के लड़कियां बहुत अंदर तक मुतासिर होती थी। कमाल ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथों से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। परवीन की शायरी का खुले दिल से स्वागत किया गया। उनकी असमय मृत्यु होने के बाद भी आज उन्हें सबसे बेहतरीन और ख़ास शायरा माना जाता है। परवीन ने बहुत ही कम उम्र में लिखना शुरू कर दिया था। उनमें फैज़ और फराज की झलक ज़रूर मिलती है, लेकिन वह उनकी नकल नहीं करती थी। अहमद नदीम कासमी उनके उस्ताद थे, जिन्हें वह अम्मूजान पुकारा करती थी। मैं क्यों उसको फ़ोन करूं, उसके भी तो इल्म में होगा, कल शब मौसम की पहली बारिश थी। उन्होंने अपनी शायरी में ज़िंदगी के अलग अलग मोड़ों को ले दी है। उनकी कविताओं को एक लड़की, बीवी, माँ, एक औरत तक के सफ़र को साफ देखा जा सकता है। वह जाहिर तौर पर एक बीवी के साथ भी है, माँ के साथ भी, और एक शायरा भी है। रोज़ी कमाने वाली औरत भी है। माँ होने का अनुभव भी उन्हें था, एक महिला होने का एहसास भी उन्हें था। उन्होंने अपनी कविता और शायरी में जो कलम चलाई, उसमें हर दर्द को महसूस किया और लिखा। उन्होंने वैवाहिक प्रेम के जितने आयामों को छुआ है, शायद कोई भी पुरुष शायर उस तक पहुंच नहीं सकता। चेहरा मेरा था, निगाहें उसकी, खामोशी में भी वो बातें उसकी, मेरे चेहरे पर गज़ल लिखती गई। उन्होंने एक नज़्म में अपने युवा बेटे को संबोधित करते हुए लिखा था कि उसे इस बात पर शर्म नहीं आनी चाहिए कि उसे एक शायर के बेटे के रूप में जाना जाता है। उन्होंने उर्दू शायरी में एक औरत की मौजूदगी को मजबूती से दर्ज करवाया है। उनके कलाम में एक ऐसी औरत का दर्द झलकता है जो मोहब्बत से महरूम है। अपनी नज़्म मुकद्दर में वो इसी दर्द को बयां करती है। मैं वो लड़की हूँ जिसको पहली रात कोई घूंघट उठा के ये कह दे, मेरा सब कुछ तेरा है दिल के सिवा। ऐसी ही कई नज़मों में उन्होंने अपनी शायरी में एक औरत के दर्द को बयां किया है। इस हर दिल अजीज़ शायरा की ज़िंदगी बहुत कम थी। 26 दिसंबर 1994 को एक एक्सीडेंट में वो इस दुनिया को अलविदा कह गई और दे गई हमें अपनी शायरी हमेशा के लिए। आज भी हर युवा दिलों की धड़कन बनी हुई है परवीन शाकिर। परवीन शाकिर को आज भी याद किया जाता है। आज भी उनकी शेर शायरी को वही मकाम हासिल है जो शायद अगर वो ज़िंदा होती तो उन्हें दिया जाता। परवीन अर्शी, नई दिल्ली से।